इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 4। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 4। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने एक ढाला हुआ हौद बनवाया जो छोर से छोर तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था और उसके तले उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरी थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पांति करके ढाले गए और वह 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और इनके ऊपर हौद धरा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे और हौदे की मोटाई चौवा भर की थी और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसने के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौदा था। फिर उसने सोने की 10 दिवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया और उसने हौद को भवन की दाहिनी और अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। और हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनवाया और हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करता था उसे निपटा दिया, अर्थात 2 खंबे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंबों के सिरों पर थी और खंबों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की 2-2 पांति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंबों के सिरों पर थे उनको ढांपने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदिया और उनके नीचे के 12 बैल बनवाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और उनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उसको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने, अर्थात